श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं बात करूंगी धनतेरस पर हम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिससे हमारे घर में लक्ष्मी माता आते आते रुक जाती हैं। चाहे ये गलतियां हम जाने में करें अनजाने में करें, लेकिन यह गलतियां हम नहीं करें और लक्ष्मी माता हम पर जमकर बरसे, यानी हमारे घर में धन धान्य की कमी ना हो, इसको जानने के लिए आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप जो हर साल गलती करते आए हैं अब आगे से वो गलती ना करें। तो देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। ज़्यादातर लोग इस दिन अपने घर में सोने चांदी के बर्तन लाते हैं, पीतल जैसी धातु लेकर आते हैं और माना जाता है कि धनतेरस पर इन चीज़ों की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें खरीदने से हमें परहेज करना चाहिए और इन चीज़ों को खरीदने से घर में दरिद्रता आ सकती है। इस वर्ष की धन त्रयोदशी 23 अक्टूबर को पड़ रही है, तो खरीदारी के मुहूर्त भी 23 अक्टूबर को ही हैं। मैंने धनतेरस के बारे में जो मुहूर्त हैं पूजा के और खरीदारी के, उनका भी एक वीडियो बना रखा है, आपको उसका लिंक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आइए बात करते हैं सबसे पहले सावधानियों की। तो कांच के बर्तन, धनतेरस के दिन लोग बर्तनों की खरीदारी तो करते हैं, लेकिन वह कोई सा भी बर्तन बाजार से उठाकर ले आते हैं। ये बर्तन कांच के भी हो सकते हैं और चीनी मिट्टी के भी हो सकते हैं। तो इन बर्तनों को हमें बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि कांच का संबंध राहु से माना जाता है और इस शुभ दिन पर राहु से जुड़ी हुई चीज़ों को यदि हम घर पे लाते हैं तो हमारे घर में तनाव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं और घर में बरकत की कमी हो जाती है। दूसरी सावधानी हमें ये रखनी है कि कोई भी नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, चाकू, सुई या किसी भी तरह की नुकीली चीज़ हो, वो हमें खरीद कर घर में नहीं लानी चाहिए। ये चीज़ें कलेश का कारण बन जाती हैं और ऐसे घरों में अशांति रहती है और अशांति के कारण लक्ष्मी भी वहाँ पर नहीं आ पाती है, यानी कि अशांत जगह पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो हमें नुकीली चीज़ों को खरीदने से भी इस दिन बचना है। आगे बात करें तो चीनी मिट्टी की चीज़ें, चीनी मिट्टी के जैसे शोपीस हम लाते हैं या बर्तन लाते हैं, तो इनको धनतेरस के दिन तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ इसलिए भी नहीं होता क्योंकि इन चीज़ों में स्थायित्व नहीं होता है, यानी कि ये चीज़ें कभी भी टूट फूट सकती हैं। हो सकता है वो धनतेरस वाले दिन ही टूट जाए, तो ऐसे में इनसे भी कभी बरकत नहीं आती है, तो इनको भी खरीदने से बचना चाहिए। लोहे की चीज़ें, तो लोहे का संबंध जो है वो शनिदेव से माना जाता है और धनतेरस के दिन लोहे से जुड़ी कोई भी चीज़ खरीदने से बचना चाहिए, इससे आपके घर में आर्थिक हानि हो सकती है। आगे बात करते हैं एल्युमिनियम की चीज़ें। कई लोग जो सोने चांदी या पीतल के बर्तन नहीं खरीद पाते, वो एल्युमिनियम से जुड़ी चीज़ों को धनतेरस के दिन खरीद के घर लाते हैं। देखिए, एल्युमिनियम का संबंध भी राहु से माना जाता है, तो राहु से संबंधित चीज़ें जो घर में लाते हैं उनके घर में गरीबी भी साथ में आ जाती है, इसलिए इनको भी खरीदने से हमें बचना चाहिए। प्लास्टिक का सामान, धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है और पुराने ज़माने में तो प्लास्टिक का आविष्कार ही नहीं हुआ था। यह प्लास्टिक सेहत के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है, तो कोई भी प्लास्टिक का सामान बिल्कुल नहीं लाना चाहिए धनतेरस के दिन। और किसी भी प्रकार के जूते और चप्पल भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसके बाद सावधानी रखनी है काले रंग की चीज़ों के बारे में। हाँ जी, धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को तो बिल्कुल भी घर में लाने से बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। और आगे जानते हैं खाली बर्तन। जी हाँ, यदि आप कोई बर्तन या इस्तेमाल करने का सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं, वह बर्तन आप धनतेरस को खरीद के घर पे ला रहे हैं, तो ध्यान रखिए उस बर्तन को खाली घर पे बिल्कुल भी नहीं लाना है। खाली बर्तन लाना अशुभ माना जाता है। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा एक मुट्ठी अनाज रख के ला सकते हैं या फिर कुछ फल उसमें रख कर घर ला सकते हैं। तो खाली बर्तन लाने से भी हमें बचना चाहिए। तो देखिए, ये तो थी कुछ सावधानियाँ धनतेरस पर खरीदारी करने के संबंध में। इन सावधानियों को ध्यान में रखकर आप धनतेरस की खरीदारी करें और अपने घर में
अखंड लक्ष्मी को प्राप्त करें। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय माता दी। तो ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो में मैं मिलती रहूँगी। तब तक नमस्कार दोस्तों।